तेही यज्ञ भाविती सुरी, जे संपत्ती दिनली पुरी, तिया स्वधर्म मार्गे सर्वेश्वरी, न भजैल जो। स्वधर्माचरण रूपी यज्ञ से संतुष्ट किए हुए उन देवताओं की दी हुई भरपूर संपत्ति का विनियोग जो अपने विहित मार्ग से सर्वेश्वर की सेवा में नहीं करेगा, अर्थात मिळवूनी धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी, तुकाराम महाराज कहते हैं, ऐसा नहीं करेगा। अग्निमुखी नित्य हवन, न करी देवता पूजन, देवी प्राप्त वेळे भजन ब्राह्मणांचे। जो अग्नि के मुख में नित्य आहुति नहीं देगा, अर्थात अग्नि द्वारा भगवान की उपासना नहीं करेगा, देवताओं का पूजन नहीं करेगा, उसी प्रकार यथोचित समय पर ब्राह्मणों की भजन सेवा नहीं करेगा। भूदेव संता सदा भजावे, यह हमारी परंपरा है। विमुख होईल गुरु भक्ती, आदरून करील अतिथी, कही संतोष ने दिल ज्ञाती आपुलिये। गुरु भक्ति से विमुख रहेगा, अतिथि का आदर सत्कार नहीं करेगा, अपने जाति बांधवों को कभी संतुष्ट नहीं करेगा। गृहस्थाश्रमी पुरुष का यह कर्तव्य कर्म है जिसे उसको यज्ञ रूप करना चाहिए। ऐसा स्वधर्म रहितो, आथिलेपणे प्रमत्तु, केवळ भोगासक्तु होईल जो। इस प्रकार जो स्वधर्माचरण रहित है, भोग समृद्धि के कारण उन्मत्त बना है और केवल भोगलंपट बनकर रहता है, ते आते मग अपावो होये, जेणे ते हातीचे जाये, देखा प्राप्त ही न लाहे भोग भोगो। उसका फिर सब अकल्याण होता है, जिससे हाथ में आया हुआ सारा वैभव नष्ट हो जाता है और प्राप्त होकर रहने वाले भोग भी वह न भोग सकेगा, अर्थात भोग समृद्धि नष्ट हो जाएगी, शरीर संपत्ति भोगक्षम न रहेगी। जैसे गतायुष्ये शरीरी, चैतन्य वासो न करी, कानि दैवाच्या मंदिरी न राहे लक्ष्मी। जिसे आयु समाप्त होने पर उस मनुष्य के शरीर में चैतन्य नहीं रहता, अथवा भाग्यहीन के मंदिर जैसे घर में लक्ष्मी जी नहीं रहती। तैसा स्वधर्मो जरी लोपला, तरी सर्व सुखाचा थारा मोडला, जैसा दीपासवे हारतला प्रकाश जाये। जैसे दीपक के बुझने के साथ ही साथ उसका प्रकाश भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही जब स्वधर्म का लोप हो जाता है तब सभी सुखों का आधार ही नष्ट हो जाता है। तैसी निजवृत्ती जेथ सांडे, तेथ स्वतंत्रता न घडे, ऐका प्रजा हो हे पुढे वीरींची म्हणे। ब्रह्मा ने प्रजा से साफ साफ कहा कि मेरा यह कथन ठीक से सुनो। बतलाई हुई रीति से जहाँ स्वधर्म पालन नहीं होता वहाँ स्वाधीनता नहीं रहती, अर्थात आत्मस्वातंत्र न रहकर प्रकृत्यधीनता आती है, आत्मविकास रुकता है और वह मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना बन जाता है। म्हणून स्वधर्मो जो सांडील, ते आते काळू दंडील, चोरू म्हणून हरील सर्वस्व तेयाचे। इसलिए जो स्वधर्म का परित्याग करेगा उसे काल दंड देगा, उसे चोर ठहराकर उसका सब कुछ छीन लेगा। मग सकळ दोष भवते, गवसूनी घेती ते आते, रात्री समयी स्मशानाते भूते जैसी। फिर जैसे रात के समय भूत स्मशान को घेर लेते हैं, वैसे ही सभी पातक चारों ओर से आकर उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे। तैसी त्रिभुवनीची दुःखे आणि नाना विधे पातके, दैन्य जात तितुके तेथची वसे। वैसे ही त्रिभुवन के सारे दुख, अनेक प्रकार की पातक और सभी प्रकार की दीनताएं, ये सब आकर उसके पास ही निवास करेंगे। ऐसे होये ते या उन्मत्ता, मगन सुटे बारुदता, परिकल्पांती ही सर्वथा प्राणीगण हो। प्रजा को संबोधित करते हुए ब्रह्मदेव कहते हैं, अरे बाबा, उस मनुष्य प्राणी की दशा ऐसी ही हो जाती है, फिर चाहे वह कितना ही विलाप करे, परंतु कल्पांत में भी अर्थात कदापि उसका बिल्कुल ही छुटकारा नहीं होता। म्हणोनी वृत्ती न संडावी, इंद्रिये बरळो नेदावी, ऐसे प्रजाते शिकवी चतुराननो। इसलिए तुम लोग नियत
अर्थात विहित कर्म का परित्याग न करो और न इंद्रियों को स्वैर बर्ताव करने दो। ब्रह्मा ने प्रजा को बस यही उपदेश किया। जैसे जळचरा जळ सांडे तरी तत्क्षणी मरण मांडे, हा स्वधर्मो तेणे पाडे विसंबो नये। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि जल में रहने वाला प्राणी यदि जल का त्याग कर दे तो उसी क्षण उसकी मृत्यु आ जाती है। इसी प्रकार किसी भी मनुष्य को यह स्वधर्म संजीवक है ऐसा मानकर एक क्षण के लिए भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। स्वधर्म के बिना जीवन यानी अधमरा जीवन। म्हणून तुम्ही समजती आपुल्या कर्मी उचिती, निरता होवावे हे पुढती मणिपत असे। इसलिए बार बार आज्ञा की जाती है कि तुम सब लोगों को विहित कर्म के संपादन में नित्य तत्पर रहना चाहिए। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शेष अर्थात योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। देखे विहित क्रियाविधी आणि निर्हेतुका बुद्धि, जो असतीये समृद्धि विनियोग करी। देखो, जो मनुष्य निष्काम बुद्धि से वर्णविहित कर्म विधिपूर्वक करता है और अपने पास होने वाली पूरी संपत्ति का स्वधर्मानुसार उचित कार्यों में उपयोग करता है। गुरु गो अग्नि पूजी अवसरे भजे द्विजी, निमित्तादि की यजी पितरोद्देशे। गुरु गौ और अग्नि का नित्य पूजन करता है, यथा उचित समय पर ब्राह्मणों की सेवा करता है, नैमित्तिक अर्थात तिथि पर्वणि आदि कारणों से पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्धादि यजन करता है। पंचमहायज्ञ, एक ब्रह्म यज्ञ, इसमें गुरु पूजन, सद्विचारों का रक्षण, उस परंपरा का रक्षण। 2 देव यज्ञ, देव कार्य करने वाले ब्राह्मणों का पूजन। 3 पितृयज्ञ, पितरों का पूजन, पितरों की संस्कृति का रक्षण। 4 भूत यज्ञ, गौ ग्रास गौ पूजा, सारे जीव सृष्टि पर आत्मीय प्रेम करना। 5 मनुष्य यज्ञ, अग्नि पूजन, गृहस्थाश्रमी ने हर दिन अग्नि जलाकर अर्थात रसोई बनाकर अपने आश्रय से रहने वाले अन्य आश्रमवासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। या यज्ञ क्रिया उचिता यज्ञेसी हवन करिता, उतशेष स्वभावता उरेल जे। यज्ञ के स्वामी अर्थात यज्ञ नारायण के उद्देश्य से इन विहित यज्ञ कर्मों द्वारा हवन करने के बाद तब सहज में ही जो कुछ आहुति द्रव्य शेष रहता है ते सुखे आपुले या घरी, कुटुंबेसी भोजन करी के भोग्य चीते निवारी कल्मशाते। उस अन्न का जो अपने घर में कुटुंबियों के साथ सुखपूर्वक सेवन करता है वे सेव्य पदार्थ ही प्रसाद बनकर उसके पाप का निवारण करते हैं। ते यज्ञावशिष्ट भोगी म्हणोनी सांडिजे गातो अघी, जिया परी महारोगी अमृत सिद्धि। जो पुरुष इस प्रकार यज्ञों के हवन का बचा हुआ अवशेष सेवन करता है उसे पातक छोड़ जाते हैं। जिस प्रकार अमृत प्राप्ति होते ही मारक व्याधियाँ मनुष्य को छोड़ जाती है। का तत्वनिष्ठु जैसा नागवे भ्रांतिलेशा, तो शेष भोगी तैसा ना कळे दोषा। अथवा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लेश मात्र भी भ्रांति से वश नहीं किया जाता, उसी प्रकार वह यज्ञ शेष सेवन करने वाला पातकों द्वारा उनके जाल में नहीं जकड़ा जाता। म्हणोनी स्वधर्मे जे जे आर्जे, ते स्वधर्मेची विनियोगिजे, मग उरे ते भोगिजे संतोषेसी। इसलिए स्वधर्माचरण से जो कुछ संपादित किया जाए उसका विनियोग स्वधर्म से ही होना चाहिए, फिर उसमें से जो बचेगा उसी का संतोष से उपभोग करना चाहिए। हे वासु निगा पार्था, राहटो नये अन्यथा, ऐसी आद्या कथा मुरारी सांगे। अरे अर्जुन, तुमको स्वधर्म का मार्ग छोड़कर
दूसरे मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। ऐसी मूल कथा जो सृष्टि के आरंभ से शुरू हुई वह भगवान श्री कृष्ण बतलाने लगे। जे देहची आपण पे मानीती आणि विषयाते भोग्य म्हणती, या परवते न स्मरती आणिक काही। वे कहते हैं जो लोग इस देह को ही आत्मा मानते हैं और विषयों को ही भोग्य कहते हैं, इसके परे आदि भौतिक के परे कुछ अधिदैविक आध्यात्मिक है ऐसी और किसी भी बात का ध्यान ही नहीं रखते। हे यज्ञोपकरण सकळ नेणत साते बरळ, अहम बुद्धि ते केवळ भोगू पाहाती। यह देह और प्राप्त संपत्ति ये सब यज्ञ कार्य में लगाने की सामग्री है। इसका ज्ञान न होने से वे देह में अहम बुद्धि रखने वाले भ्रांत लोग उस सामग्री को केवल भोग का साधन बनाते हैं और सुख भोगने की ही इच्छा करते हैं। इंद्रिय रुचि सारिखे करवीती पाकनिके, ते पापिये पातके सेवीती जाणे। वे पापी लोग इंद्रियों की रुचि के अनुसार अच्छा रुचिकर अन्न तैयार करवाते हैं। उनके विषय में यही समझ लेना चाहिए कि वे उस अन्न के रूप में पाप भक्षण करते हैं। संपत्ति जात आघवे हवन द्रव्य मानावे, मग स्वधर्म यज्ञे अर्पावे आदि पुरुषी। वास्तव में यह सारी संपत्ति भोग के लिए नहीं है, बल्कि यज्ञ का हवन द्रव्य है ऐसा समझकर स्वधर्म रूप यज्ञ के द्वारा आदि पुरुष को यह संपत्ति समर्पित करनी चाहिए। हे सांडूनिया मूर्ख आपण पेया लागी देख, निफजवीती पाक नाना विधि। देखो ऐसा न करके मूर्ख लोग अपने लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार करवा लेते हैं। जेणे यज्ञो सिद्धि जाये परेशा संतोष होए, ते सामान्य अन्न नोहे म्हणो निगा। जिस अन्न से यह यज्ञ सिद्ध होता है और परमेश्वर संतुष्ट होता है वह सामान्य अन्न नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, हे न म्हणावे साधारण अन्न ब्रह्मरूप ते जाण, जे जीवन हेतु कारण विश्वायया। इसे साधारण अन्न न समझकर प्रत्यक्ष ब्रह्मरूप ही समझना चाहिए, क्योंकि यही इस सारे संसार के जीवन का साधन है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। अगा अन्ना तव भूते प्ररोहो पावती समस्ते, मग वर्षो येया अन्नाते सर्वत्र प्रसवे। अरे अर्जुन, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और पर्जन्य इस अन्न को सर्वत्र उत्पन्न करता है। तेया पर्जन्या यज्ञी जन्म, यज्ञा तेया प्रगटी कर्म, कर्मासि आदि ब्रह्म वेद रूप। उस पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, उस यज्ञ को कर्म प्रकट करता है। कर्म का मूल अर्थात उत्पत्ति स्थान वेद रूप ब्रह्म है। मग वेदाते परात्पर प्रसवे ते अक्षर, म्हणोनी चराचर ब्रह्मबद्ध। इस वेद ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर तथा परात्पर ब्रह्म तत्व से होती है। इसलिए यह चराचर जगत मूलतः अक्षर परब्रह्म से ओतप्रोत भरा हुआ है। परिकर्माची या मूर्ति यज्ञी अधिवासो श्रुति, आईके सुभद्रापति अखंड गा। तो भी है अर्जुन, तुम यह बात अच्छी तरह से जान लो कि कर्म रूप से अवतरित होने वाले इस यज्ञ में वेद रूपी ब्रह्म नित्य निवास करता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः, अघायुरिन्द्रिया रामो
मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है।